निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के श्री चरणों में श्री देवोदय से तीछेद, शांतोदय से तीछेद, सतोदय से तीछेद, अभिनंदनोदय से तीछेद एवं सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव श्री दर्शनोदय से तीर्थक्षेत्र कमेटी के आज के इस आयोजन में हम सभी तीर्थक्षेत्र कमेटियों को आपके मंगल चरणों में आज एसएसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सबके अनुभव आज पूरे दिन भर के तो ऐसे हैं कि गुरुदेव आपके सामने जब हम सब बयान करेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ दर्शनोदय तीर्थक्षेत्र कमेटी ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई, हमारे बड़े भाई विपिन जी ने जब इस पहली बार आज से 1 महीने पहले ऐसा लगभग कहा कि जब गुरुदेव धोवन जी क्षेत्र पधारेंगे तो अपन ऐसा एक आयोजन करेंगे, आप सबकी क्या राय है? उस समय इसकी कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम आज ये सोच रहे हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला और आज लगभग 14 तीर्थक्षेत्र कमेटियों ने यहाँ पर सहभागिता की। सुबह सभी तीर्थक्षेत्र कमेटी आपस में एक दूसरे से मिली। हम लोगों को भी आपके आशीर्वाद से तीर्थक्षेत्र कमेटियों की सेवा बहुत बृहद अनुभव है। और सुबह ही जब एक चर्चा हुई, हमारे आदरणीय हुकुम काका जी जो कि चंद्रोदय तीर्थक्षेत्र चांदखेड़ी जी के अध्यक्ष हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत भी है हमेशा के लिए। और अभी एक ऐसी घटना जिसने हम सबको इस ओर भी इशारा किया कि हम सब तीर्थक्षेत्र कमेटियों को एक होना चाहिए, एकता के सूत्र में होना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह हम लोगों का शुरुआत भी हो रही है। और सुबह गुरुजी आपके सम्मुख ही हम लोगों ने यह प्रस्ताव किया सभी तीर्थक्षेत्र कमेटियों ने कि ऐसे तीर्थक्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी जो कभी भी तीर्थ क्षेत्र की सेवा करते हुए किसी भी कारणवश जेल इत्यादि भी जाते हैं, तो हम सभी तीर्थ क्षेत्र कमेटी उनका मान सम्मान तीर्थ क्षेत्र सेनानी के रूप में करें। यह हम सभी का प्रस्ताव भी है इस धर्म सभा में, और धर्म सभा अनुमोदना करे तो हमारे आदरणीय हुकुम काका जी हम लोगों की जानकारी के प्रथम तीर्थ क्षेत्र सेनानी घोषित हो, ऐसी हमारी भावना है गुरुदेव। और जो यह आज का आयोजन एसएसपीएल के माध्यम से हुआ है गुरुदेव, यह एक बृहद रूप आपके आशीर्वाद से ले और देश की समस्त तीर्थक्षेत्र कमेटियां इसके तहत वर्ष में कई बार अलग अलग आपके निर्देशन में आपके आशीर्वाद से यही जिज्ञासा है गुरुदेव कि अब यह कार्यक्रम के लिए आपका आशीर्वाद मिले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम प्रातः काल पूरी भूमिका आप लोगों को दे चुके हैं और पूरा विस्तार बना चुके हैं। आज हम भी भली कमरे में बैठे रहे, लेकिन पूरी जानकारी जो देख के आ रहा था वो गदगद था, जो खेल रहे थे वो गदगद थे। और बोले उस टीम में आकर्षण नहीं है जो सही में खेलते हैं, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस होती है, वो तो सब होते हैं। यहाँ पर जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष मंत्री वगैरह जो बाल फेंक रहे थे, जो कर रहे थे, वो देखने लायक था कि जो हर व्यक्ति को और आप लोगों के जो सबके अनुभव हुए और सबको ऐसा लगा कि हर तीर्थ क्षेत्र पर ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। तो मैंने सूत्र दे दिए हैं आप लोगों को कि प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो अपनी साधारण सभा है, ट्रस्टी हैं, उनको अपने अपने क्षेत्रों में साल में एक बार ट्रस्टियों के बीच में ये टूर्नामेंट करें। पूरे ट्रस्टियों को सूचना दें और उसमें टीम बनाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो ऐसी टीम बना करके और उनको करे। और दूसरी बात है 5 साल 3 साल जितने में भी हो, पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों का ऐसा कार्यक्रम करे। रही हमारे सानिध्य की बात, तो वो तो अब जब जैसा होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मुझे भी आप लोगों का एक कार्य देखो, पूर्वजों ने मिलने के अनेक तरीके सोचे। सीधे आपको मिलने के लिए बुलाया जाए तो शायद आपको कहेगा महाराज जी क्या मिलना, अब ठीक है,
इसलिए पूर्वजों ने तुम्हारे यहाँ जब भी रिश्तेदारी के कार्यक्रम होते, शादी ब्याह, मैं यही नहीं सोच रहा था, तो बहुत दिनों से सोचने के आज इसका समाधान मिला है कि शादी ब्याह बच्चा बच्चे की होती है, इतने सबको क्यों बुलाया जाता है, क्यों ये सब नाटक किया जाता है। पंचकल्याणक में भी भगवान के पंचकल्याणक होते हैं, फिर ये सबको पत्रिका छपाकर सबको क्यों बुलाया जाता है, क्या इसका मतलब है। तो अनेक कारणों को पॉइंट करता करता पारमार्थिक धर्म, आज ये पॉइंट आया, इस बहाने से एक आचार विचार वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मान लो साल भर में शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह से तुम्हारा कोई पार्टिसिपेट नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो भी पंडित जी को करना है, किनको कराना है, दोनों करना, तुम तो बैठे रहो। तुम्हारा मतलब था कि उस बहाने से सारे रिश्तेदार एक साथ आकर के मिल लेते हैं, जय जिनेंद्र हो जाती है, परिचय हो जाता है, अच्छा आप भी रिश्तेदार हैं, आप भी रिश्तेदार हैं। इस कारण से ये पूर्वजों ने आपके यहाँ इस सम्मेलन किया। इसी प्रकार से तुम जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी, कभी आज तक कभी मैंने एक साथ इतनी तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक दिन में कभी नहीं आई, और आई भी है तो वो दूसरे को धक्का देते हैं, मेरे पास 2 कमेटी हो ना, इसको बाहर निकालो, बाहर निकले तो अपन को मौका मिले। और आज जिस ढंग से तुम लोगों ने मेल मिलाप हुआ, कमेटियां एक साथ बैठी, इससे है कि अगली बार का ये भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्रों का कार्यक्रम किया जाए, बहुत अच्छा कार्यक्रम, और बहुत बढ़िया इसको अच्छे ढंग से किया जाए, अच्छे रूप से किया जाए, गरिमापूर्ण किया जाए। और इसमें बराबर दिन में मनोरंजन की बात आए, शाम को मीटिंग हो और रात में इसके ऊपर सभी लोग बैठ करके अपने अपने अनुभव अपने अपने क्षेत्रों के सुनाएं और बताएं, तो बहुत अच्छा कार्य होगा। अभी एक ही है, और आज जो बात तुमने कही हुक्म काका के संबंध में, तो सुबह ही अपनी ऐलान कर चुका हूं। और भारत का हमारी जिंदगी में पहली बार है, कोई ना जाने किन किन कार्यों से जेल जाते हैं, और कोई राष्ट्र के नाम से जेल गए, तो आज तक सरकार उनको जीवन भर के लिए उनको सम्मानित विशेष रूप देती है। ये पहली घटना देखी हमने अपने काल में कि कोई धर्म के नाम पर भी जेल गया। और मेरी यही संतोषी रहती है, मुझे बड़ा संतोष होता है आप लोगों को जेल होता है तो, लेकिन और किसी काम में नहीं धर्म के कारण। क्या देश को आजाद करने में उन्होंने प्राण गंवा दिए, देश को आजाद करने में जेल में कोड़े खाए, देश को आजाद करने में फांसी पर लटका दिया गया, तो भी वो गर्व के साथ फांसी पर लटक गए। क्या उनका राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था, राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था जो एक भाव का होता है, उसके लिए वो हंसते हंसते फांसी पर लट गए थे और गर्व किया। क्या धर्म तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र से भी बड़ा, जो जन्म जन्मांत तक चलता है। राष्ट्र प्रेम में ऐसा क्यों नहीं आ सकता कि हमें धर्म के लिए, तीर्थ के लिए यदि फांसी पे भी लटकना पड़े तो हम तैयार हैं, जेल जाना पड़े तो तैयार है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और बहुत बहुत मेरे जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर जेल गया, हुक्म काका। इसलिए सुबह और आपने भी कहा था सब लोगों ने, तीर से सेनानी की उपाधि इनको दी जाए। अब सारे भारत से कहना है, तीर क्षेत्र की रक्षा के लिए जेल जाओ और सेनानी के नाम में अपना नाम लिखाओ, धर्म के नाम पर, तीर्थ के नाम पर। और सारे भारत को अब जागना है, ये कोई साधारण कार्य नहीं हुआ। पूरे भारत की हर संस्थाओं के लिए एक निर्दोष, एक अल्पसंख्यक, एक बहुमत के आधार पर, एक षड्यंत्र के आधार पर एक जैनियों का कैसा शोषण होता है, ये शोषण का नंगा नाच जो अभी वहां हुआ, वो एक विचारणीय है।
इसके लिए सारी जैन समाज को चेतना पड़ेगा। निर्दोष कोई अपराध में जाए तो अलग है, द्वेष में जाए तो अलग है, कोई गलती हो तो अलग है, कोई अतिक्रमण किया हो, कोई किसी का कुछ बिगाड़ा हो, किसी का कुछ किया हो, कुछ नहीं, एक राजी खुशी दो धर्म के प्रेमी मिलकर के कोई काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी लोक में यदि दो बच्चे बच्ची प्रेम से शादी करते हैं तो अदालत क्या करती है? बालक भाई दोनों मियाँ में भी राजी तो क्या करेगा काजी? जब दो संप्रदाय वाले दो भक्त मिलकर के कोई एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं निर्वाद का, तो उसमें कहाँ विवाद की जरूरत पड़ी, कहाँ जेल की जरूरत पड़ी, कहाँ अरेस्ट होने की जरूरत पड़ी? लेकिन फिर ठीक है, धांधली है, बहुमत है। अब चेतना चाहिए। प्रत्येक संस्थाओं के लिए, प्रत्येक क्षेत्रों के लिए एक ज्ञापन अपने अपने स्थानों पर, उस नाम से गोयल जी ने बनाया था एक, सभी भारत की संस्थाओं के लिए यह जो चांदखेड़े के अंदर हुआ, इसका एक निंदा प्रस्ताव और एक हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा का भाव, उसके 3-4 पॉइंट रखो। एक तो जो वहां हुआ है वो गलत हुआ, निंदा प्रस्ताव पास किया जाए। दूसरा, हमारे 30 क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे 30 क्षेत्रों को ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाएगा और हमारी जैन समाज की सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसा कुछ बनाकर करना चाहिए। और ये आदर्श हैं। जैसे देश की आजादी में मंगल पांडे को याद किया जाता है, ऐसे ही कभी 30 क्षेत्रों के समर्पण में हुकम काका को याद किया जाएगा। और मुझे इनके उससे कोई बिल्कुल ही नहीं, मैं तो, मेरा सीना तो 56 इंच का हो रहा था कि अब मेरा भक्त बना सही है। सही तो पहले ही भी था लेकिन क्षेत्रों की रक्षा होगी तो ऐसे ही होगी। हमें खेद नहीं करना चाहिए। धर्म करने से क्या फायदा, दिन रात मेहनत करो, जेल और जाओ और लोगों की गालियां और खाओ, कोई साथ तो देता नहीं है, अपन काय को रहे, अब जो होना है तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा आजादी करने वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने बाल बच्चे पालना है, परिवार पालना है, देश से हम क्यों अंग्रेजों से बुराई मोल लें, क्यों हम फांसी पे चढ़े। यदि वो लोग सोच लेते तो आज देश का क्या हो रहा होता। वो सोच लेते हमें क्या लेना था, अपने बाल बच्चे पाले, परिवार पाले, अंग्रेजों से मिलके चलो और बढ़िया अपना काम करके चलो, तो क्या फर्क नहीं। किसी भी चीज की रक्षा करने के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बलिदान देना पड़ता है और ऐसे प्रसंग पर गर्व होना चाहिए। एक कम से कम भगवान के सामने अपन कह सकेंगे, भगवान और तो कुछ नहीं कर सका, तेरी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण तो दे सका, और कुछ नहीं। मेंढक को कुछ नहीं हुआ, मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, रास्ते में मर गया, उसको एक ही खुशी हुई, मर गया तो मर गया, भगवान के दर्शन करने ही तो जा रहा था। तो जब भी धर्म कार्य में कभी भी संकट आए, धर्म कार्य में कभी भी कोई विपदा आए, उसको दुर्भाग्य मत मानना, उसको गिल्टी महसूस नहीं करना, उसको गर्व महसूस करना कि धर्म कार्य के कारण संकट आया है, यही मेरे जन्म जन्म के पुण्य कर्म का उदय आया है कि धर्म के लिए हमें भाव किया। बहुत अच्छा आशीर्वाद। और जिज्ञासा आदरणीय, और अभी ये बात की है, देखो ये मूल ट्रस्टियों का सम्मेलन था और स्पष्ट घोषित किया था अध्यक्ष, मंत्री, संरक्षक। कुछ लोग टीम में किराए के लोग लाए थे, किराए के आना जो ट्रस्टी नहीं थे, ऐसी टीमों को आउट किया जाए। और ऐसी टीमों में देखो हमारे ये अरविंद जी जैसे व्यक्ति है, बताओ अब इनके सामने तेंदुलकर कौन, सचिन, अब इनके सामने तेंदुलकर खड़ा कर दिया जाए, बेचारे क्या करेंगे। नहीं, ये सम्मेलन में कोई टीम हारी नहीं है, कोई टीम जीती नहीं है। ये तो एक मनोरंजन का खेल था, कोई हार जीत का कुछ मतलब ही नहीं। यदि हार जीत में तुम बुरा मानते हो तो एक वो क्या बोलते हो, शादी के समय अंगूठी नूटे घुड़ा, पानी में अंगूठी डाल देना, तो वो एक ही को मिलती है कि दोनों को?
एक को मिलती, जो हार गया उसको उठ के भाग जाना चाहिए। जो जीत गया वो तो खुद है, अब जो हार जाए उसने कहा हमें तुमसे शादी करना ही नहीं। अब एक हार गया तो वो तो रूठ जाना चाहिए, नहीं। इसमें जैसे आपके शादी में वो घूरते, एक हारता है एक जीतता है, ये मनोरंजन है। इसमें कोई पार्टी हारी नहीं, कोई जीती नहीं, सब एक मनोरंजन का था। अपना भाई जीता है, अपना भाई हारा है, भाइयों से हार जीत का कोई सवाल होता ही नहीं है। इसलिए लेकिन फिर भी ऐसे यदि किराए के लोग लाए जो ट्रस्टी भी ना हो, जो ट्रस्टी भी ना हो, संरक्षक भी ना हो, पद पे भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति यदि टीम में आते हैं, उस टीम को आउट किया जाना चाहिए। और ऐसे लोग जीतते हैं तो हारने वालों को वो जीत की शील्ड दे देना चाहिए। यदि आधार कार्ड पे सिद्ध हो गया कि वो व्यक्ति टीम में थे जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी नहीं थे, संरक्षक भी नहीं थे, और पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति में नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो ऐसे लोगों की टीम का जीतना भी हार मानी जाएगी। और जो हार गया है उसको जीत का वो दिया जाए, ये यहाँ से निर्णय कर दिया गया। जय हो। और पूज्यवर का आदेश हमेशा ही सर्वोपरि रहता है। अगली जिज्ञासा ज्ञानोदय तीर्थ नारेली अजमेर से, जो पूरी ज्ञानोदय कमेटी आज इस सुधा सागर प्रीमियर लीग में आई है, उसकी ओर से श्री मिश्री लाल जी रखेंगे। और अगली जिज्ञासा हो, इसके पूर्व आज हमारे बीच भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के निर्वित्तमान उपाध्यक्ष, भारतवर्षीय दिगंबर जैन राजनीतिक चेतना मंच के कार्याध्यक्ष, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हुकुम काका जी आए हैं। और हम दर्शनोदय तीर्थ कमेटी पूरी और भारतवर्ष से आज जो 16 कमेटियां हैं उपस्थित हैं, उनकी ओर से आदरणीय हुकुम काका को तीर्थ रक्षा सेनानी के बहुमान से यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जी, हमारे नीरव जी हाथी शास्त्री, राजेंद्र जी हलवाई, उनको मनोज जी भैंसरबास महामंत्री कोषाध्यक्ष, प्रमोद जी मंगलदीप उन्हें लेकर आएंगे, शैलेंद्र दत्ता जी, विपिन भाई सबको साथ लाओ, और हम हुकुम जी काका का बहुमान करेंगे। मैं सम्मान के लिए देवोदय कमेटी के अध्यक्ष श्री, अब कमेटियों के नाम और कैप्टन को बुला रहा हूँ। नाम मत बुलाओ, कमेटियों के अध्यक्ष बोल दो बस। सिर्फ सभी ना, किसी का नाम, सभी जो टीमें आई हैं उनका मैन एक व्यक्ति आ जाए। सभी टीमों के 2-2 व्यक्ति कैप्टन और अध्यक्ष आएंगे और आदरणीय हुकुम काका को यहाँ अभिनंदित करेंगे। आप सबकी तालियां बजें इसके लिए। और ज्ञानोदय कमेटी से श्री अनिल जी गदिया जिज्ञासा रख रहे हैं। कौन रख रहा है? हाँ, उठा दो। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आदरणीय हुकुम काका एक राजनीतिक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने समाज, धर्म, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। गुरु भक्ति में और श्रावक संस्कार शिविर में लगभग 20 वर्षों से तन मन दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र कमेटी के निर्वित्तमान अध्यक्ष और मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद जैन मक्कू आए, और हमारी कमेटी के साथी जैन युवा वर्ग के अध्यक्ष सुलभ अखाई सचिन महामंत्री। और मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक कमेटी से, यहाँ जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं वह आदरणीय हुकुम काका का यहाँ बहुमान करेंगे। तेरा मोटा होना सफल हो गया। और एक ऐसा गुरु भक्त जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर गुरु भक्ति में रहते हैं।